नमस्कार आप सभी को, मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। एंड हम आज से शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। बहुत ही डिमांडिंग सब्जेक्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक सेक्शन तो फिक्स रहता है, चाहे आपके 20 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो या फिर 50 क्वेश्चन हो। इस रेशो में आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके एसएससी के एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम हैं, पीसीएस के एग्ज़ाम हैं या फिर आपके टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं। उन सभी में हमेशा मैथमेटिक्स पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और आज हमारी पहली क्लास है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कोई भी आपका डाउट होगा, क्वेरी होगा, सजेशन होगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। माँ सरस्वती को नमस्कार करते हैं और अपना अध्ययन शुरू करते हैं। तो नई सूचना उन लोगों के लिए जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, त्रिदिशाएं क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके और कोई भी इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों से छूटे ना, और सब आप लोगों को उसके बारे में जानकारी मिल जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास बिना समय गंवाए। नंबर सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में इसे संख्या पद्धति कहते हैं, लेकिन लगभग लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मेरे ख्याल से नंबर सिस्टम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं वर्ड को। अब नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे जितने भी टाइप के हमारे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम अपनी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों के लिए, और मुझे नहीं लगता इस क्लास को एक बार पढ़ने के बाद में आपको किसी और क्लास की ज़रूरत होगी, ठीक है, या दोबारा आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इतने आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि एक बार में ही आपके सारे पॉइंट्स जो होंगे, जो सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बने रहिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक है, प्राकृत है, ठीक है। तो जैसे हम काउंटिंग शुरू करते थे बचपन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो इसी तरीके से तो नेचुरल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जिनकी काउंटिंग आपकी 1 से शुरू होती है, यानी 1 2 3 4 एंड ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इन सभी नंबरों को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है, और इसे n से डिनोट किया जाता है, ठीक है। n माने नेचुरल नंबर, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। नेचुरल नंबर वो सभी नंबर जो 1 2 3 4 यानी 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है। इन्हें या तो i प्लस कह सकते हैं, i का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। प्राकृत जो धन संख्या है, पॉजिटिव यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया है कि ये प्लस का निशान है। आप लोगों ने बचपन में एक लाइन ऐसे क्लास में देखी होगी, 5वीं 6ठी क्लास में, जिसमें आपका यहाँ पे होता है 0, या फिर ग्राफ में आप लोगों ने देखा होगा, इधर आपके होते हैं पॉजिटिव नंबर, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर। तो इधर वाले जितने भी नंबर हैं जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? आपके नेचुरल नंबर हैं, यानी 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जाते हैं ये। इन सभी नंबरों को कहते हैं हम नेचुरल नंबर, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका होल नंबर। अब जब इस नेचुरल नंबर की सीरीज में हम इस 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो आपके बन जाते हैं होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं आपकी शुरू हो जाती हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे इन्फिनिटी तक। तो जब इसमें 0 को हम ऐड कर लेते हैं तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेचुरल जो 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, और होल नंबर जिसमें 0 भी शामिल होती हैं। तो 0 क्या है? आपका एक होल नंबर में शामिल है। अब कोई आपसे एक सवाल पूछे कि क्या दो नंबर जो है होल संख्या है, तो हाँ, ये नेचुरल भी है और होल नंबर भी है, क्योंकि ये दोनों में आता है।
ठीक है। ऐसे ही अगर कोई पूछे कि क्या 0 नेचुरल नंबर है, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। उम्मीद है इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम चलते हैं अगले नंबर पर। अगला जो नंबर है हमारा वो नंबर है, एक मिनट, अगला नंबर है हमारा सम संख्याएं, ठीक है। होल नंबर में हमने ऐड कर दिया 0, 1, 2 और आगे, ठीक है। इवन संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्या, यानी वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह भाग हों, ठीक है, जो क्या हों, पूरी तरह से 2 से भाग हों, ठीक है। यानी जिसको भाग देने के बाद में कोई भाग देने के बाद में कोई शेष फल, ठीक है, या कोई रिमाइंडर आपका ना बचे, या शेष फल आपका क्या रहना चाहिए, 0 बचना चाहिए। जैसे इसके लिए हम उदाहरण ले लेते हैं 8 को 2 से हमने डिवाइड किया, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे हमने 4 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, और रिमाइंडर जो आपका बचा वो क्या बचा, 0। तो इस तरीके से जब जहाँ पर 2 से भाग देने पर रिमाइंडर आपका 0 बचे, शेषफल आपका 0 बचे, तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी सम संख्याएं या इवन नंबर होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो सम संख्याएं जो पूरी तरह 2 से भाग हों, जैसे आपका नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, यानी आप 2 की टेबल से शुरू कर सकते हो और इन्फिनिटी तक आप तो जान, ठीक है। एक एक छोड़ के भी आप कर सकते हो, 2, 1 को आपने छोड़ा, ठीक है। जैसे हमने एक नंबर लाइन पे ही मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है। एक नंबर लाइन हम लेते हैं और नंबर लाइन पे हम उसको डिनोट करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एक नंबर लाइन है, हमने बताया यहाँ पे आपका 0, इधर आपके होते हैं पॉजिटिव नंबर, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर में जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे तक जाता है 6, 7, 8, ठीक है। ये आपके नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमें 2 से जो संख्याएं भाग होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी सम संख्याएं। तो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो आप देखोगे एक एक को छोड़ने के बाद में आता है, ठीक है, सम संख्याएं। अब विषम संख्याएं कौन सी होंगी, आपका विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी तरह से भाग ना हो, यानी पूरी तरह से डिवाइड ना हो पाए, यानी कुछ ना कुछ आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा उसमें बचा रहे। जैसे नंबर लिया हमने 11 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2, 5 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे, तो वो कौन सी हो जाएंगी, आपकी ऑड नंबर हो जाती हैं, या उसे हिंदी में हम कहेंगे विषम संख्याएं, ठीक है। क्या कहेंगे, विषम संख्या। अब ये आपको दिख रहा है बोर्ड पे, तो यहाँ पर 1 से शुरू होंगी, ठीक है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो इस तरीके से जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, आपकी विषम संख्याएं होंगी। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारी रहेंगी ओड नंबर। ओड नंबर हमने डिस्कस कर लिया, जो 2 से पूरी तरह से भाग ना हो, जिसमें आपके नंबर आएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। यानी जो 2 से पूरी तरह से भाग ना हो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपका विषम संख्याएं हो जाएंगी। सम संख्या का उल्टा क्या होता है, विषम संख्या। जो 2 से पूरी तरह भाग हो वो सम संख्याएं, जो पूरी तरह भाग ना हो वो आपकी होती हैं विषम संख्याएं। नंबर में नोट करें तो ये सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएंगी। विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड इन्फिनिटी तक जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम माने क्या होता है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वो सभी संख्याएं जो आपके एक और स्वयं को छोड़ करके किसी और से भाग ना हो, यानी एक से भाग होंगी और अपने आप से होंगी, ठीक है। तो भाग तो होती हैं वो एक से और अपने आप से, इनके अलावा किसी और से भाग ना हो, ठीक है, किसी और से भाग ना हो। आप चाहें तो लिख सकती, यानी एक और अपने आप को छोड़ के किसी और से ये भाग नहीं होती हैं, वो संख्याएं आपकी होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में कौन कौन से नंबर होते हैं,
जैसे आपका हो गया 1, अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 2 भी अपने आप को छोड़ करके और 1 को छोड़ के किसी और से भाग नहीं होता है, तो 2 क्या है आपकी अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आता है। ठीक है, 2। उसके बाद में क्या आएगा आपका 3 के बाद में क्या आएगा आपका 5 के बाद में क्या आएगा आपका 7 के बाद कितना आएगा 9, 13, 11, ठीक है 17। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो अपने आप को छोड़ करके और एक को छोड़ करके अन्य किसी से भी भाग नहीं होती हैं। वो संख्याएं क्या होती हैं आपकी, वो होती हैं आपकी प्राइम नंबर। ठीक है, वो क्या होती हैं प्राइम नंबर। एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं प्राइम नंबर होते हैं। समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, तो एक को छोड़ करके यहाँ पे आपको एक को छोड़ना है, 2, 3, 5, ठीक है। इस तरह से जो संख्याएं हैं वो क्या होती हैं एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, वो आपकी क्या बन जाती हैं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। तो पहली अगर आपसे प्राइम नंबर पूछा जाए तो एक को छोड़ना है आपको, 2 से शुरू करना है, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, भाज्य या फिर यौगिक संख्याएं। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आपके जो प्राकृत संख्या एक या अपने को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से भी भागो, यानी अभाज्य संख्या का उल्टा हो जाएगा, प्राइम का उल्टा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। जो एक अपने आप और इसके अलावा भी किसी और भी संख्या से डिवाइड हों, वो संख्याएं क्या होती हैं आपकी कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे इस श्रेणी में कौन कौन सी संख्याएं, जैसे 4 हो गया आपका, 6 है, 15 है, 18 है। तो ये नंबर कैसे हैं, एक से भी भाग हो रहे हैं, अपने आप से भी हो रहे हैं। इसके अलावा 4 किससे हो रहा है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 2 जा 4, 6 किससे हो जाता है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 2 3 6 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं। 15 किससे हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी हो जाता है। 18 किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो 18 आपका डिवाइड हो सकता है 3, 2, 6, ठीक है। इन सभी संख्याओं से ये भाग हो रहा है 9, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर हो जाते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य या यौगिक संख्याएं। अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद में है हमारे पास को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो जिनका HCF क्या हो, जिनका HCF 1 हो, जैसे 4 और 9। इनका जो HCF है वो क्या होगा 4 और 9। HCF मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने 4 का किया, 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 1, ठीक है। और 1 से हमने कर लिया 1, तो 1 ही आएगा, ये तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे 9 को किया हमने 3 3 9 3 1 3। अब इसके फैक्टर किया, 4 का फैक्टर हमने किया 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का हमने फैक्टर किया 3 इंटू 3 इंटू 1। तो इसमें कॉमन क्या है 1। तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है जिन संख्याओं का 1 होता है वो कौन सी संख्याएं होती हैं, वो आपकी संख्याएं को प्राइम नंबर होती हैं। जैसे 7 9 11 और इसके अलावा और कौन सी संख्या हो गई, सॉरी हमें क्या देखनी है सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, कहाँ से समझ में आ गया इतना, असहभाज्य संख्याएं। ये 7 और 9 को हटा दीजिए क्योंकि ये क्या होती हैं, 7 इसमें क्या हो जाती है प्राइम नंबर की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, जो अपने आप को छोड़ करके किसी और से भाग ना हो। तो हम यहाँ पे किसी और संख्या का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं 15 है, ठीक है। और हम ले लेते हैं इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है जिसका जो कॉमन फैक्टर हो जिनका, वो क्या हो आपका 1 होना चाहिए। 15 के अलावा और कौन सी ऐसी संख्या होती है बता दीजिए आप। ठीक है, जैसे 8 हो गया, तो यहाँ पे भी कॉमन क्या है 1 ही है। 15 के हमने फैक्टर किए 3 5 1, ठीक है। 8 के हमने फैक्टर किए 2 4 जा 8, 2 2 जा 1 एंड 1, ठीक है। तो 15 के फैक्टर हमने किए, तो 15 के फैक्टर हमारे हो जाते हैं 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। 15 के हमने फैक्टर किया
3×5×1, और हमने 18 के फैक्टर किया 8 था हमारा, 2×4×1, ठीक है, 2 चौके 8, और फिर आगे भी इसको ब्रेक करोगे तो 2 जा 4, 1 मिनट, इसको पूरा ही इरेज करके मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे हमने किया 8 को 2 जा 4, 2 जा 8 और इंटू 1, तो यहाँ पे भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका 1 है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी को प्राइम नंबर कहलाती हैं, ठीक है, क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर। समझ में आ गया इतना। अब नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल मतलब परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको आप क्या लिख सकते हो, p/q फॉर्मेट में लिख सकते हो, यानी एक पूर्णांक को जब दूसरे पूर्णांक यानी शून्य के अलावा भाग देने पर जो छोटे से छोटा रूप प्राप्त होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है, जिसे p/q की फॉर्मेट में लिखा जाता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने की, q नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, क्योंकि 4 जैसे है, डिवाइड बाई हमने किया आपका 3, तो ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है, प्राइम नंबर है। लेकिन अगर मैं 4 डिवाइड बाई 0 कर देती हूँ तब क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो जो कि जिसके भी नीचे 0 आ जाता है, 0 से हम जिस भी टर्म को डिवाइड करते हैं वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फिनिटी में। 1/0 ये भी इन्फिनिटी रहेगा, 2/0 ये भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी, 13/0 हम करेंगे तो ये भी क्या रहेगा, हमारा इन्फिनिटी रहेगा। तो ऐसे रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमारा q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ गया होगा इतना। अब बात करते हैं रियल नंबर की, ठीक है, रियल मतलब जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से जो संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब परिमेय तो हमने लिख लिया था, अब इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, मैं वो यहाँ पे लिख देती हूँ। वो नंबर होती हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, क्या, इर्रेशनल नंबर। रैशनल का उल्टा क्या होगा हमारा, इर्रेशनल नंबर, यानी जिन्हें हम p/q की फॉर्म में ना लिख पाएँ, ठीक है, में न लिख पाएँ, क्योंकि कारण क्या है, जब इसके दशमलव तोड़ने के लिए हम लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। जैसे हमने संख्या के, जैसे हम √3 ले लेते हैं, ठीक है, √2 ले लेते हैं, तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो इनका कोई फुल स्टॉप नहीं होगा। जैसे हम 0 पॉइंट, इसको मैं एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझा सकती हूँ। 1 मिनट, स्लाइड ले लेते हैं हम नहीं पे। जैसे हमने लिखा 1 मिनट, हाँ, जैसे हमने लिखा कि 0.5 एक नंबर है, ठीक है, तो इसको हमने दशमलव को तोड़ा, हमने 5 डिवाइड बाई पॉइंट हटाने के लिए 10 कर दिया, तो 1/2 आंसर हो गया। तोड़ने के बाद छोटे से छोटा प्राइम हमारा नंबर निकल गया, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ √2 की, या फिर मैं बात कर रही हूँ पाई की, तो पाई का मान हमारा क्या होता है, 22/7। अब जब इसको डिवाइड किया जाता है तो ये रुकता ही नहीं है, ठीक है, एक टर्म इसकी क्या होती है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 22/7। कुछ टाइम के बाद में ये संख्याएं क्या हो जाती हैं, एक मतलब रिपीटिंग होने लग जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं को हम क्या कहते हैं, ये संख्याएं हमारी बन जाती हैं इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 7 या 21, ठीक है, बच गया, एक पॉइंट लगाया हमने, फिर यहाँ से हमने 0 उतार लिया, ठीक है, 0, 7 एकम 7 हो गया, फिर बच गया 3, फिर 0, 7 चौक 28 हो गया, ठीक है, फिर बच गया 2, फिर 20 से हमने फिर से शुरू किया, 20, 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो इस तरीके से ये क्या होगी, ये संख्या ऐसी हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इनका अंत नहीं हो पाता है। दशमलव लगाने के लिए हमें पर्याप्त संख्या में पॉइंट नहीं मिल पाते हैं, तो जहाँ पे हम उसको सोल्व करके परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकें, इसीलिए ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो ऐसी संख्या रियल नंबर्स वो होते हैं जहाँ पे जिसमें आपके जो हमने बात किया प्री में संख्या या रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स शामिल होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। यानी ऐसी संख्याओं का जोड़ होता है ये जिसमें आपके इरेशनल भी होंगे, रैशनल भी होंगे, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा और कौन सी संख्या होंगी, रैशनल और इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल दोनों ही संख्याओं का जोड़ होता है। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की, ठीक है। हमने रियल नंबर तो पढ़ लिया, इसमें दोनों होते हैं। अब ऐसे कौन से संख्याएं होती हैं जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो जो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। जैसे -3 का अंडर रूट, जैसे -7 का अंडर रूट, जैसे -18 का अंडर रूट। इस तरीके की जो भी संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं, ठीक है। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नंबर सिस्टम आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्या होता है। अब इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे ही उनके योग से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि फाइंड द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, इस तरीके की संख्याएं आपको दी मिलेंगी, तो इनका सम कैसे निकालना है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा टाइप आप लोगों को मिलता है देखने को एग्जाम में, वो टाइप 2 में आप लोग करेंगे फाइंडिंग एनी नंबर अमंग द एडिड नंबर्स, ठीक है। जैसे 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ 24 है, उसके ठीक बीच वाली छोटी बड़ी ये संख्याएं निकालनी है। तो ये सब टाइप हम करेंगे अगली क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।